नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करेंगे बाजार की। कहाँ खुलेगी बाजार, क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको बताएंगे। पहले एक डिस्कशन करेंगे इससे पहले वाली वीडियो पे जो कमेंट्स आए हैं उनको लेकर के। देखो दोस्त, कई लोगों के पर्सनल मैसेजेस आए और मतलब ऐसा फील हुआ ना कि यार इतना कष्ट है भगवान, इतना कष्ट है भगवान, इतना कष्ट है भगवान। इन इंजीनियर्स की लाइफ में ये बेचारे क्या क्या नहीं झेलते। इन्हीं के दम पे पूरी दुनिया राज कर रही है, पूरी दुनिया ऐशो आराम की ज़िंदगी काट रही है। इन्हीं के दम पे पूरी दुनिया इतनी आगे चली गई है, लेकिन यही इंजीनियर जब फ्रेशर होता है उसको बहुत प्रताड़ित किया जाता है, बहुत टॉर्चर किया जाता है। और इस चीज़ को मैंने जब रियल लाइफ में देखा था ना, तो मुझे लगा कि यार कहीं होगा, कोई कहीं ख्वाबों से दुनिया होगी जहाँ पर इंजीनियर्स की बहुत इज्जत होती होगी, जहाँ पर इंजीनियर्स को अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता होगा। लेकिन रियलिटी दोस्त बहुत ख़तरनाक है। जो पर्सनल मैसेजेस आए ना, वो इतने मतलब क्या कहूँ। मैंने कहा था ना, गंभीर हृदय से पढ़ना पड़ेगा, बस वही हाल है। बाकी आप में से अगर कुछ लोग चाहते हो कि आपके मैसेजेस शेयर किए जाएं तो ज़रूर आप लिख करके भेज दीजिएगा कि हम आपको अलाउ करते हैं। बाकी जिन लोगों ने कमेंट किया वहाँ से कुछ कमेंट्स लिए हैं हमने जो लेटेस्ट आए हैं। यहाँ पर कुछ आपसे बातें मैं करूँगा, फिर आगे बढ़ूँगा, आपको लेवल्स बताऊँगा। सर, बैंकिंग सेक्टर में भी सेल्स में यही हाल है। देखो यार, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं आपको बता रहा हूँ। आज से 10 साल पहले आप सेल्स की जॉब में चले जाओ बैंकिंग सेक्टर में, तो जो मैंने देखा था वहाँ पर बंदा 10 से 12 हज़ार रुपये पाता था। ठीक है, स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है ये आंकड़ा 8 रहा हो, ठीक है, 8, 10, 12, ठीक है। अभी जो करंट सिचुएशन है वहाँ पर 18 से लेकर के 25 हज़ार बंदा पा रहा है जब वो सेल्स की जॉब में आता है। प्राइवेट बैंकों की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। इवन सरकारी बैंकों में भी आप जब एज अ क्लर्क ज्वाइन करते हो तो भी आपकी सैलरी लगभग 25 हज़ार के आसपास होती है। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्प्रूवमेंट है बैंकिंग सेक्टर में। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, लेकिन फिर भी इंजीनियर्स से बेटर यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आई है, ठीक है। एक इंजीनियर आज से 10 साल पहले भी 3.5 लाख का पैकेज पाता था, आज भी 3.5 लाख का पैकेज पाता है। और ये बात मैंने अपने सामने भी देखी है, और ये डेटा भी जो मैंने आपके साथ शेयर किया इससे पहले वाली वीडियो में वो भी बिल्कुल सेम गवाही दे रहा था, ठीक है। तो आई होप आप इस बात से एग्री करोगे। बाकी बैंकिंग सेक्टर में भी जो टॉर्चर करने वाली बात है ना, वो मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करता हूँ। वहाँ पर भी एम्प्लॉयज़ को या फिर फ्रेशर्स को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। प्रवीण जी का कमेंट है सर, यहाँ पर नीतीश जी का कमेंट था। प्रवीण जी का कमेंट है सर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में सभी जगह सेम स्टोरी है, फिर वो प्राइवेट स्कूल के टीचर हूँ। देखो, अब इनकी भी कहानी बहुत ख़तरनाक है दोस्त, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। खासकर कोविड पीरियड में इनके साथ बहुत अत्याचार हुआ है। आईटी कंपनी का बंदा हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हो, इवन फ्रेशर एमबीबीएस हो, जो 50, 60, 70 लाख खर्च करके 40-50 हज़ार महीना पा रहे हैं। और जी जी जी, ये भी मैंने देखा है, ठीक है। देश में हालत बद से बदतर है। देखो दोस्त, अब यहाँ पर मैं एमबीबीएस वाले को उतना बुरा फील करके नहीं देख पाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है उसका स्कोप कितना आगे जा सकता है और वो अपने प्रोफेशन में कितना कमाल कर सकता है। लेकिन बहुत से ऐसे इंजीनियर्स हैं जो अपनी कंपनी के भरोसे ही बेचारे होते हैं, ठीक है। उनको आज कंपनी कुछ अलग पलग करके दिखा दे, फिर वो कहीं के नहीं बचेंगे। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वहाँ पर जो डॉक्टर के लिए स्कोप है वो एक इंजीनियर के लिए उतना बड़ा स्कोप नहीं है। बिल्कुल एक इंजीनियर के लिए भी स्कोप होता है, ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी उसको भी मिलती है, लेकिन बहुत रेयर सिनारियो ऐसा होता है कि कंपनी अपने लॉयल एम्प्लॉयज़ को उतने ही लॉयल तरीके से ट्रीट करे जितने लॉयल तरीके से वो काम करके देते हैं। समझ रहे हैं। तो बस यही बात है। बाकी जो आपने कहानी कही उस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ। WMSG की बात है, काहे की तकलीफ, 50 रुपये पर डे फॉर 50 रुपये घंटे फॉर, ये 50 रुपये घंटे कहना चाह रहे होंगे। 6 से 8 घंटे पर एक टीचर मिल जाता है आजकल। 100 रुपये में लेक्चरर मिलता है कॉलेज में पढ़ाने को। ये शोषण है, जैसे टीचर से पढ़ा स्टूडेंट 100 रुपीज़ टीचर से ज़्यादा कमा ही रहा है। तो अब इनकी भी बात सही है यार। मतलब सोचिए कि ये भी एक पॉइंट रख रहे हैं, और ये भी पॉइंट ऐसा नहीं आप इसको काट नहीं सकते हो। आज आप जा कर के देखो, अपने शहर में जा कर के देखो, प्राइवेट टीचर से जा कर के पूछो, वो काम कर रहे हैं और 500 रुपये डेली की तनख्वाह पा करके 8 घंटे काम करने के उनको 500-400 रुपये मिल रहे हैं। वो 12 से 15 हज़ार में एक प्राइवेट टीचर स्कूल में जा कर के 6 से 8 घंटे पढ़ा रहा है। और ये कड़वा सच है। आप जा कर के अपने शहर में पता करो, खासकर अगर आप Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में हो तो आपको ये डेटा बिल्कुल एज इट इज़ मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। Tier 1 सिटीज़ में 18-20 हज़ार हो सकता है। और ये मैं उन टीचर्स की बात कर रहा हूँ जो 1, 2, 3, 5 साल का एक्सपीरियंस, केवल इतना एक्सपीरियंस है उनके पास। हाँ, उससे ज़्यादा हो। और बहुत सारे स्कूल्स हैं जो अच्छा खासा पे भी करते हैं, 25, 30, 40 हज़ार। लेकिन अधिकतर सिनारियों में आपको यही डेटा देखने को मिलेगा। प्रवीण जी बोल रहे हैं, हैट्स ऑफ सर, अनबिलीवेबल डेटा, आई एम स्केयर्ड ऑफ दिस। डर तो मैं भी गया दोस्त, और डरना नहीं, उससे ज़्यादा खतरनाक बात पता है क्या है, कि इनकी मदद के लिए कोई नहीं खड़ा है, ना सरकार इस पर कोई एक्शन ले रही है,
ना ही कोई, जो लोगों ने ये भी बात कही कि सर एसोसिएशन तो है, वो एसोसिएशन किस काम का यार। डीए डियरनेस अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का इवन बहुत सारे सेक्टर्स में बढ़ता रहता है, लेकिन फ्रेशर्स की कोई परवाह नहीं है। जो फ्रेशर आज से 10 साल पहले काम करता था, सेम पैसा पाता था, आज भी सेम पैसा। किस एंगल से यार, किस एंगल से? इतनी महंगाई बढ़ गई, महंगाई डबल हो गई आज से 10 साल पहले से कंपेयर करोगे, और फिर भी सिनारियो सेम है। शुभम जी बोल रहे हैं, प्रवीण जी का ये कमेंट था। शुभम जी बोल रहे हैं 1 साल हो गया, 2.4 सीटीसी है, मैकेनिकल वालों की तो पूरी लगी हुई है। अब मैकेनिकल हो कहीं किसी भी कैटेगरी से आते हो यार, आप किसी भी टाइप के इंजीनियर हो, सबका यही हाल है। शुरुआत में बहुत टॉर्चर किया जाता है, इस चीज़ को मैंने पर्सनल लेवल पे भी सामने देखा था। और अभी जब आप लोगों के व्हाट्सएप मैसेजेस आए, मतलब क्या ही कहें यार, मैंने शुरुआत में भी बात कही, डेटा इज़ खतरनाक। और उम्मीद यही है कि श्रीलंका जैसा हाल इंजीनियर्स कभी ना करें इस देश की सरकार का। बाकी यहाँ पर सिर्फ सरकार का ही दोष नहीं यार, सोसाइटी का भी उतना ही बड़ा दोष है। सबको इंजीनियर ही बनाना है, अपने लड़के को इंजीनियर ही बनाना है, भले उसके पास ढेर सारी स्किल सेट पड़ी हुई हों, उन स्किल सेट का वो अचार डाल ले चलेगा, लेकिन इंजीनियर बना करके ही छोड़ेंगे। समाज वाले, घर वाले, हर कोई यहाँ पर दोषी है। किस किस को इल्ज़ाम लगाया जाए। खैर, लेवल्स की बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, यहाँ पर चेक कर सकते हो, यहाँ पर चेक कर सकते हो, मार्केट कैसे लेवल को सम्मान देती है। हाँ, इतना सम्मान पाने के बाद भी प्रॉफिट कमाना आसान नहीं था। उस दिन मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आफ्टर मार्केट एनालिसिस वाली वीडियो में, जा करके देखिएगा। थोड़ा देर इंतजार कर लीजिए, थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए, आपको लेवल्स बता रहा हूँ। पहले FIIज का डेटा, 100 करोड़ का माल बेचा है FIIज ने, DIIज ने 35 करोड़ खरीदा। कितना बढ़िया दिन है ना, मतलब क्या मस्त। वो लोग शुक्रवार के हैंगओवर में थे, मतलब हैंगओवर में उनको जाना था, सोच रहे थे यार बस थोड़ा बहुत खरीदारी बिकवाली करो। खैर, DIIज यहाँ पर फिर से पिछड़ गए, FII ने ज़्यादा माल बेच दिया। ओवरऑल ट्रांजेक्शन ठीक ठाक था, लेकिन नेट जो वैल्यू आई वो कम, बहुत कम आई। ठीक है, 100 से भी कम आंकड़ा आया, 100 करोड़ से भी कम, 34 करोड़। ठीक है, चलिए इंट्राडे स्टॉक्स नोट कर लीजिए। टाटा स्टील, SBI कार्ड, महिंद्रा एंड महिंद्रा। एक चीज़ महिंद्रा एंड महिंद्रा में ध्यान रखना, 1125 के नीचे सेल साइड का ट्रेड, 1136 के ऊपर बाई साइड का ट्रेड। IRCTC 600 तक अगर आपको टारगेट नहीं मिलता है, थोड़ा वहाँ पर कॉशियस हो जाइएगा। बाई साइड का, सेल साइड का तो आसानी से ले सकते हो। सन फार्मा इधर साइड बढ़िया ट्रेड मिलेगा, इधर मतलब दोनों साइड होता है। चमल फर्टिलाइजर में भी आपको ट्रेड पकड़ना है, 300 के ऊपर यहाँ पर आप ट्रेड पकड़िएगा, वहीं पर रेजिस्टेंस है तो ध्यान रखिएगा इस पर। ठीक है, इन स्टॉक्स में ट्रेड कैसे करना होता है, आप वीडियो देख लीजिए व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप वाली, या फिर पिवट पॉइंट वाली, आप समझ जाओगे कि ट्रेड कैसे करना है। बहुत ही आसानी से आप ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर पाओगे इंट्राडे के दौरान। अभी लेवल्स मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। उससे पहले बता दूं कि ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए 25-30 पॉइंट नेगेटिव खुलने के आसार हैं, लेकिन ये डेटा थोड़ा सा और डाउन जा सकता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में बाजारें जो है वो रेजिस्टेंस पे खड़ी हैं, बड़े रेजिस्टेंस पे तो डाउ खड़ा हुआ है। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो हम हो सकता है कि 40 से 70 पॉइंट के बीच में एक गैप डाउन करें। लेकिन जो बेस्ट केस और वर्स्ट केस सिनारियो ये है कि हम एक गैप अप कर सकते हैं, हो सकता है 40-50 पॉइंट का। वर्स्ट केस सिनारियो यही है, जो अभी का सिनारियो बन करके आ रहा है वो 25-30 पॉइंट नीचे का आ रहा है। लेकिन आपको इस पर कोई फोकस नहीं करना है। सुबह ये डेटा आपको एकदम लाइव मिल जाएगा कि हम कहाँ खुलने वाले हैं, क्या आसार बन रहे हैं। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है लेवल्स, और लेवल पे अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आप कुछ बेटर डिसीजन ले सकते हो, मार्केट में आप बाइंग कर सकते हो, कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हो, तो आप बिल्कुल अपनी बैक टेस्टिंग करिए, अपनी मेहनत करिए, वो आपको फल देंगे ही देंगे। ठीक है, बाकी अभी आप लेवल नोट कर लीजिए। गिरती हुई बाजार में 16,186 186 विल बी द इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। बहुत ध्यान रखिएगा इस लेवल पे 16,186, 250 के थोड़ा सा ऊपर मैंने आपको एक लेवल बताया था। अब इसके ऊपर बाजार को टिके रहना ज़रूरी है, 16,186, इसके नीचे 16,121 और फिर 16,066। ठीक है, ये 3 लेवल्स रहेंगे फॉर सपोर्ट। रेजिस्टेंस कहाँ है, 16,238, 16,286, 16,333। ठीक है, ये रहेंगे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स फॉर निफ्टी बैंक के लेवल्स आप नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ रहा है, 35,000 का ही इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है, 34,981, इसको आप 35,000 एग्जैक्टली मान सकते हो। 34,802, 34,696। ठीक है, ये रहेंगे सपोर्ट लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी। रेजिस्टेंस कहाँ है, 35,238 और है 35,412 और है 35,618। आई होप आपने लेवल नोट कर लिया होगा। अभी आपसे विदा लेने का समय है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। इंपॉर्टेंट लेवल्स को कैसे ट्रीट करना है
उन पे कैसे ट्रेड लेना है, इसके लिए कम से कम आप 20-22 दिन की वीडियोस को देखिए, लेवल्स निकालिए, लेवल्स अगले दिन बाजार में किस तरीके से सम्मान पाते हैं उनको चेक कीजिए, अपने तरीके से जो आप मेहनत कर सकते हो वो कीजिए, या फिर अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हो तो आप निफ्टी ट्रेडर सेटअप के बारे में इंक्वायरी डाल सकते हो और उसे ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।